सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मैं अभिषेक आनंद, उपप्रधानाचार्य गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बास्टी बलिया। आपके यहाँ काउंसलिंग कब से चल रहा है, क्या उसकी प्रक्रिया है? सर, जैसे कि अभी जी-कप का रिजल्ट आ गया है, घोषित कर दिया गया है, तो काउंसलिंग इसकी 2 फेज में होनी है। पहला फेज में 3 राउंड होगा और दूसरे फेज में फिर स्पेशल 2 राउंड होगा, यानी 5 राउंड होगा काउंसलिंग का। जो पहला फेज है और उसमें पहला राउंड जो है वो 27 जून से स्टार्ट है। 27 जून से काउंसलिंग स्टार्ट है, कहने का मतलब है कि 27 जून से बच्चे अपना सीट जो काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज चुनते हैं, उनकी प्रक्रिया उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला राउंड जो है वो 27 जून से 2 जुलाई स्टार्ट होगा। 27 जून से 2 जुलाई तक। 2 जुलाई जैसे ही खत्म हो गया तो तीसरे जुलाई को उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वैसे ही अलग अलग राउंड में अलग अलग डेट है। जैसे कि मैं बताऊं तो अगला सेकेंड राउंड जो होगा वो 9 जुलाई से स्टार्ट है। 9 जुलाई से उसकी 11 जुलाई तक काउंसलिंग चलेगी, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा 12 जुलाई को। तीसरे राउंड का जो है 18 जुलाई से स्टार्ट होगा और 20 जुलाई तक चलेगा और 21 को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पहला फेज का है। अब पहला फेज के बाद कुछ गैप इसलिए लिया जाता है कि फिर सीट मैट्रिक्स निकाला जाता है। कितने दिनों का गैप है सर? ऑलमोस्ट 1 सप्ताह का गैप रहता है। उसके बाद फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है। तो सेकंड फेज का जो डेट दिया गया है वो 28 जुलाई को दिया गया है, यानी 1 सप्ताह है मोटा मोटी, मैंने जो भी बताया। तो उस गैप में जो कॉलेजेस हैं वहां से सीट मैट्रिक्स निकाला जाता है कि कहाँ सीट आवंटित नहीं हुए हैं, कहाँ खाली रह गए हैं, कौन से कैटेगरी में खाली रह गए हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है, ताकि सरकारी राजकीय कॉलेज जो हैं, जो भी अनुदानित हैं, जो भी हैं, चूज करने के लिए जहाँ जहाँ सीट खाली है वो मंगवा लिया जाता है। तो काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों को आप क्या कहेंगे सर? जो बच्चे जिनका जो रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कॉलेज चूज करेंगे, ब्रांच चूज करेंगे। और जिसको लग रहा है कि मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे पीपीपी मोड पे 2 तरीके का सीट होता है। एक तो ये पीपीपी मोड क्या होता है? ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जनरली जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका मेन मकसद ये है कि पीपीपी मोड में देने का इनका मेन मकसद है कि ये इंटर्नशिप और दूसरा जो इंडस्ट्री है उनके साथ कैसा टाई अप किया जाए। जैसे आप 3 साल कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहां उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो पीपीपी मोड में टाई अप किया गया कि इंडस्ट्री से उनका अच्छा लिंकअप हो। अच्छा लिंकअप होगा तो 3 साल पढ़ने तक बच्चों को हाथ में एक जॉब होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल पढ़ के निकला, टेक्निकल उसके पास डिग्री है, फिर भी वो बेरोजगार है, तो वो एक गलत समाचार जाता है, न्यूज जाता है बच्चों में या पेरेंट्स में या फिर समाज में कि क्या फायदा ऐसे डिग्री करके। तो इसीलिए ये मोड में क्रिएट किया गया। कॉलेज सरकारी ही है, लेकिन इससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री का टाई अप हो गया, तो बच्चे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। 3 साल के बाद उनके हाथ में जॉब होगा ही होगा। और हमारा मकसद ये है, हमारा मेन मोटिव है हमारे कॉलेज के एडमिशन के बाद कि 100% प्लेसमेंट देना, एक भी बच्चा ना छूटे। ये जो देहात की एरिया है, इस एरिया से आने वाले बच्चों का बिहेव कैसा रह रहा है यहाँ? बिल्कुल अच्छा बिहेवियर है सर बच्चों का। हमारे लिए वो बच्चे, देखिए बच्चे वो खराब नहीं है, उनको कहीं ना कहीं लाइनअप नहीं मिल पा रहा है, कहीं बिछड़ गए हैं रास्ते से, हम लोग उनको केवल सुधार सकते हैं। और अच्छे टीचर का यही काम है, मेन काम उनका पढ़ाई तो है ही। पढ़ाई का अब हम ये कह सकते हैं पढ़ाई आप बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस जरूरी है। वो बिना फिजिकली अटेंडेंस के पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चे यहाँ के ऐसे नहीं है कि बुरे हैं या खराब हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चे कितने दूर के बच्चे आप आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक कोने कोने से यहाँ पे बच्चे आए हैं। मान लीजिए हम लास्ट इस कोना उत्तराखंड के पास में जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां से बच्चे आए हैं, बरेली से बच्चे आए हैं, वाराणसी से आए हैं। तो बच्चे यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, हॉस्टल की सुविधा यहाँ है। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़कियां भी दूर दूर से आई हैं पढ़ने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो गार्जियन आते हैं पहले बार ये पूर्ण करते हैं कि उनके बच्चे सेफ हैं कि नहीं। जब सेफ रहना और महसूस करना दोनों में अंतर है। जो महसूस कर लिया यानी कि वो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से रह लेगा, और एक को लगेगा कि हम सेफ है नहीं है, ये दिक्कत है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर सेफ्टी के साथ हॉस्टल में दोनों में वार्डन है, पीआरडी गार्ड हैं। पटना से भी बच्चे आ रहे हैं? पटना से तो नहीं है सर, बिहार से हैं, लेकिन सिवान जिले से हैं, बक्सर से हैं, आरा से हैं। पटना प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट अगर आप बात करेंगे तो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, मधेपुरा से हैं, उधर से भी है। थैंक यू सर।